हेलो दोस्तों, फाइंड योरसेल्फ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ही कैन और योनसोंग मॉर्निंग जॉग पर गए होते हैं। योनसोंग खैंग से पूछता है, यह अजीब है, मिस फैंजिंग इतनी ब्यूटीफुल है फिर भी आज तक किसी को डेट नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। खैंग उसको बताता है ये सब उसी की गलती है, क्योंकि जो भी लड़का फैंजिंग को लाइक करता था वो उसे बुली करके भगा देता था, और अब तो ऐसा हो गया है कि प्ले बॉय भी उससे दूर ही रहते हैं। और वो योनसोंग से कहता है वो ही क्यों नहीं फैंजिंग को डेट करता है। और इस पर एक्साइटेड होकर योनसोंग पूछता है क्या सच में, लेकिन खैंग मजाक कर रहा होता है और योनसोंग को वार्न करता है अब क्या वो उसका ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है, इसलिए योनसोंग को कहना पड़ता है वो भी मजाक कर रहा था। आगे हम देखते हैं फैंसिंग ब्रिज के पास खड़ी होती है और अपने ही ख्यालों में खोई होती है, और योनसोंग उसे देखकर स्माइल करता है और उस रात के बारे में सोचने लगता है जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। फैंसिंग उसे कही थी अगर वो उससे 10 साल पहले मिली होती तो वो उसे जरूर डेट करती। योनसोंग पूछता है अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर वो उसके चेस्ट को पिंच करती है और कहती है वो हमेशा लेट आता है और जल्दी चला जाता है और काम भी ढंग से नहीं करता है। तो योनसोंग उससे प्रॉमिस करता है अब ऐसा नहीं होगा, और फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है। और अब योनसोंग फैंजिंग के पास जाता है और उसे कहता है वो दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए अब उन्हें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, और उसने तो उसे किस भी किया था। फैंसिंग इस बात पर योनसोंग से बोल देती है वो चुप हो जाए वरना वो उसकी सैलरी काट देगी और थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखे। लेकिन योनसोंग उसकी बात कहाँ मानने वाला है, वो उसके और करीब आ जाता है और उसको टीच करता है। आगे हम देखते हैं फैंसिंग हाओ मियाओ से प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिलती है, लेकिन हाओ मियाओ टॉपिक से अलग हटकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है, और वो फैंसिंग को एक ओल्ड मैन की फोटो दिखाता है और बताता है ये उसकी गर्लफ्रेंड का कजन है और उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है वो उससे एक बार डेट पर मिल ले, लेकिन फैंजिंग उसको मना कर देती है और कह देती है उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और ये सारी बात योनसोंग सुन लेता है और वहाँ आ जाता है। वो फोटो देखता है और फैंजिंग से कहता है हाओ मियाओ उसको एक ओल्ड फैटमैन के साथ सेट करना चाहता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बताना भी जरूरी नहीं समझी। और ये बात सुनकर फैंजिंग और हाओ मियाओ दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, और योनसोंग हाओ मियाओ से बोल देता है वो फैंजिंग का बॉयफ्रेंड है और वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की ब्राइडमेड बने, क्योंकि वो पहले ही 3 बार बन चुकी है। और वो फैंजिंग को भी मना करता है और वो उसकी बात मान भी जाती है और उसको वहाँ से जाने को बोलती है। और अब योनसोंग के वहाँ से जाने के बाद हाओ मियाओ कहता है उसका बॉयफ्रेंड काफी यंग है इसलिए वो समझ नहीं पाया, तो योनसोंग उसका बॉयफ्रेंड है। इस पर फैंजिंग उसको क्लियरली बोल देती है उसकी गर्लफ्रेंड भी तो उससे काफी छोटी है, फिर उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसको कैसे देखते हैं, ये लोगों की मर्जी है, और वो अब उसके वाइफ की ब्राइडमेड नहीं बनेगी। उसे जितना अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करना है करे, लेकिन दूसरों से उम्मीद ना करे वो उसकी हर बात माने, क्योंकि वो उसकी होने वाली वाइफ है, सबकी नहीं। आगे हम देखते हैं कैम ने प्रोफेसर खैनिंग की क्लास अटेंड करती है और उनके क्वेश्चन पूछने पर वो फनी डांस करने लगती है और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं, इंक्लूडिंग कैनियांग। और पता चलता है कि उसने बेट लगाई थी अगर प्रोफेसर ही कैनियांग को उसका नाम याद नहीं रहता तो वो उसको ऐसा करना पड़ेगा, और इसलिए वो फनी डांस करती है। और ही कैनियांग कहता है वो अब से उसका नाम याद रखेगा। क्लास के बाद कैमिन को उसके अंकल मिस्टर लूमिन पिकअप करने आते हैं और वो उसके बर्थडे पर उसको अपार्टमेंट गिफ्ट करते हैं। मिनमिन ये भी बताती है कि वो बर्थडे पार्टी में किसी को प्रपोज करने वाली है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। यहाँ फैंजिंग मिस्टर लूमी के ऑफिस में उनका वेट करती है और उसके बाद वो उनके लिए एक मैसेज छोड़ती है जिसमें वो ड्रेस के लिए सॉरी बोलती है और रिवॉर्ड मनी वापस कर देती है। सीन चेंज होता है और मिस्टर और मिसेज ही टीवी देख रहे होते हैं और शादी की बात को लेकर आर्गू करने लगते हैं और कहते हैं उन्होंने जो दूसरों की शादियों में इतना कुछ दिया है वो कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उनके बच्चों की तो शादी होने नहीं वाली। वैसे तो फैंजिंग के फादर को कैनियांग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फैंजिंग अगर पूरी लाइफ भी सिंगल रहती है तो वो उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन उसकी मदर उनका अपोज करती हैं और कहती हैं जब वो जिंदा नहीं रहेंगे तब क्या। तो उसके फादर कहते हैं अगर कैनियांग जैसा कोई मिलता है तो इससे अच्छा सिंगल ही रहना ठीक है। और इनके आर्गुमेंट से पक कर फैंजिंग डिनर टेबल से उठकर चली जाती है और अपने डॉग बेलर को घुमाने ले जाती है। फैंजिंग दुखी मन से बेंच पर बैठी होती है और तभी वहाँ पर योनसोंग आता है। फैंजिंग योनसोंग के डॉग को क्यूट बोलती है और उसे हाओ मियाओ से बचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है और कहती है अगर वो टाइम पर नहीं आता तो वो पता नहीं क्या करती। और फैंजिंग ये भी चाहती है कि उनके बीच हुए एग्रीमेंट को योनसोंग सीक्रेट ही रखे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और वैसे भी अगर उसे किसी ने यंग बॉय के साथ घूमते हुए देख लिया तो वो बातें बनाने लगेंगे। योनसोंग कहता है उसे लोगों की बातों से इतना फर्क क्यों ही पड़ता है, तो फैंजिंग कहती है उसे नहीं पड़ता तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को तो पड़ता है, और ये सब बात वो ऑफिस में भी किसी को ना बताए वरना वो उसे जॉब से निकाल देगी।
और योनसंग उसकी ये सब बातें सुनकर बस स्माइल करता है। अगले दिन ऑफिस में कॉन्ग से और फैंजिंग साथ में लंच करते हैं। कॉन्ग से और फैंजिंग को एक और ब्लाइंड डेट के लिए सेट करती है, जो कि 37 ईयर के हैं और अपने डेस्टिनी लव का इंतजार कर रहे हैं। अब फैंजिंग को ये इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है, इसलिए वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब देखकर चेंग योनसंग को बताता है चोंगसो फिर से फैंजिंग को सेट करने में लगी हुई हैं और योनसंग ये जानकर थोड़ा जेलस फील करता है। अगले दिन सुबह फैंजिंग सो रही होती है और डोरबेल बजने से गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है उसका भाई ही कन्यांग है और डोर खोलने पर पता चलता है योनसंग आया हुआ है और वो उसे पूछती है वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। योनसंग उसे बताता है कि प्रोफेसर खैनयांग ने उसे ब्रेकफास्ट पर बुलाया है, तो फैंजिंग उसे बाहर वेट करने को बोलती है, लेकिन योनसंग घर के अंदर आ जाता है और फैंजिंग को याद आता है वो अभी अभी जगी है, इसलिए वो तुरंत फ्रेश होने के लिए भागती है। इधर योनसंग फैंजिंग का रूम देखने लगता है जहाँ उसे फैंजिंग के बचपन की पिक्स मिलती है। तभी फैंजिंग वहाँ पर आ जाती है और बिना परमिशन उसके रूम में घुसने के लिए गुस्सा करती है, इसलिए योनसंग उससे सॉरी बोल देता है और फैंजिंग सरप्राइज हो जाती है और कहती है अगली बार से वो ध्यान रखे। आगे हम देखते हैं फैंजिंग की मदद खैनयांग और फैंजिंग के बचपन के किस्से सुनाती हैं कि कैसे वो दोनों आपस में बहुत लड़ते थे और खैनयांग फैंजिंग से डरता था। खैनयांग कहता है वो बस फैंजिंग के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था, वरना वो कोई उससे डरता नहीं था। और तभी फैंजिंग की मदर योनसंग से अचानक पूछ लेती हैं कि क्या वो सिंगल है और इस पर खैनयांग को लगता है वो योनसंग को अपना सन इन लॉ बनाना चाहती हैं, इसलिए उसकी मदर क्लियर करती हैं वो फैंजिंग की बात नहीं कर रही, वो अपने नीस के बारे में बात कर रही हैं। और अब सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन फैंजिंग को ऑफिस के काम की वजह से जाना पड़ता है और वहाँ वॉशरूम में फैंजिंग का सामना फिर से मिस्टर लूमिंग से होता है और मिस्टर लूमिंग फिर से फैंजिंग को गलत समझ लेते हैं और उन्हें लगता है फैंजिंग ये सब जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए कर रही है और वो उससे पूछते हैं अगली मुलाकात उनकी कब होने वाली है, लेकिन फैंजिंग को अब और ज़्यादा सफाई नहीं देना है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें अपने पहले किस के बारे में बताती है और उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए कि कौन था और फैंजिंग बताती है कि वो एक यंग बॉय था और वो ड्रंक थी। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग को फैंजिंग द्वारा लगाया हुआ पोस्टर मिलता है और वो सोचने लगते हैं क्या उन्होंने फैंजिंग को गलत समझ लिया और इससे पहले उन्हें ये भी पता चला था फैंजिंग वहाँ बस मिस्टर ली की हेल्प करने आई थी। और अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के बाद योनसंग फैंजिंग को शाम के 6 बजे पार्क में आने को बोलता है। सीन चेंज होता है और हम फैंजिंग और योनसंग को पार्क में देखते हैं। योनसंग फैंजिंग को डेट पर जाने से मना करता है, तो फैंजिंग उससे पूछती है वो क्या गुस्सा है, उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इस पर योनसंग फैंजिंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है ब्लाइंड डेट पर जाने से अच्छा वो उसे कंसीडर क्यों नहीं करती है, क्या वो उसके लिए बेटर चॉइस नहीं है, क्या सच में वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती। और तभी एक गर्ल आकर उनको इंटरप्ट कर देती है और योनसंग से फैंजिंग के बारे में पूछती है। योनसंग उसको बताता है फैंजिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। अब फैंजिंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो डॉग के पीछे भागती है और कंफ्यूज होकर सोचने लगती है क्या अभी अभी योनसंग ने उससे कन्फ्यूज किया या वो बस उससे मजाक कर रहा था। और तभी मिस्टर लूमी का डॉग लव भागकर उसके पास आ जाता है और मिस्टर लूमी भी उसके पीछे आते हैं। फैंजिंग वापस मिस्टर लूमी को देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि मिस्टर लूमी हमेशा उसे गलत समझते हैं, लेकिन इस बार वो फैंजिंग से सॉरी बोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं पहले उनसे गलतफहमी हो गई थी। अब रात का वक्त होता है और बारिश हो रही होती है, तभी अचानक फैंजिंग खैनयांग के रूम में आती है और वो डर जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं और फैंजिंग खैनयांग से पूछती है उसे कैसे पता चलेगा अगर उसे किसी से प्यार हो जाए तो। खैनयांग उसे बताता है वो अपने दिल से पूछे क्या किसी को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो उसे नहीं देखना चाहती है फिर भी क्या उसे देखना चाहती है, और वो उसे दूर भागना चाहती है लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ उसकी तरफ खींच रहा हो। और ये सब जानने के बाद फैंजिंग को नींद नहीं आती है और वो योनसंग के कन्फेशन के बारे में सोचने लगती है और उसे याद आता है जब वो पहली बार योनसंग से मिली थी उसे कुछ फील हुआ था और इसलिए वो खैनयांग की बात मानकर योनसंग को इंटर्नशिप के लिए हायर कर लेती है और तब उसे लगा था वो बस एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं, लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड है। आगे हम देखते हैं क्लास में प्रोफेसर खैनयांग कैम मिनमिन का मजाक बनाते हैं जिससे गुस्सा होकर वो उनके ऑफिस में जाती है और उनके चेयर पर ग्लू लगा देती है। तभी वहाँ सुई और खैनयांग आ जाते हैं। सुई फैंजिंग की दोस्त भी है और कैम मिनमिन डोर के पीछे छुप जाती है। मिस सुई खैनयांग को स्ट्रिक्टली वार्न करती हैं और कहती हैं उन दोनों ने कॉलेज टाइम में डेट किया था, ये बात यहाँ पर किसी को पता चलना नहीं चाहिए, लेकिन खैम मिनमिन सब कुछ सुन लेती है। और सुई की जाने के बाद खैनयांग वहाँ कैम मिनमिन को देखता है और उससे पूछता है कहीं उसने कुछ सुना तो नहीं, और वो जाकर ग्लू लगी हुई चेयर पर बैठ जाता है और कैम मिनमिन वहाँ से भाग जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।